हेलो क्लास 12th के हाल चाल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने वाले हैं, हम इसको मिस मत करना क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। और हो सकता है कि इस लेक्चर पे बेस्ड आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाए इस चैप्टर से। चैप्टर अपना चल रहा है चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट, और आज हम सीखने वाले हैं दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे पहले हम सीखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से किसी ट्रायंगल का, ठीक है। और फिर हम सीखेंगे कि भाई जब हम डिटर्मिनेंट की मदद से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ हम एक और चीज़ सीखेंगे कि किसी लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके, और ये जो तरीका हम लगाते हैं ऐसा क्यों लगा पा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7 का भी सॉल्यूशन देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत ही आराम से आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको, ठीक है। देखो, मान लो कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और आपको ABC तीनों के ही कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, और डिटर्मिनेंट की हेल्प से आपको इसका एरिया निकालना है। तो जो इसका एरिया होगा ट्रायंगल ABC का, वो आप लिखो हाफ, डिटर्मिनेंट निकालो। लेकिन किसका डिटर्मिनेंट? जो इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना वो लिख दो, x1 y1। यहाँ पे क्या लिखोगे? x1 y1। फिर यहाँ लिख दो x2 y2 जो कि B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और C के कोऑर्डिनेट क्या है? x3 y3, है ना। और यहाँ पे लगा दो 1 1 1, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेंट निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए ना, तो 3/3 का हो गया। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालो, हाफ कर दो, जो वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के ही बराबर होगी। लेकिन जब आप ये तरीका लगाते हो तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। जैसे पहली बात कि जो एरिया है वो कोई भी किसी भी चीज़ का हो, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए जो भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो सकता है वो नेगेटिव भी आ जाए। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जब भी ये वैल्यू निकालो तो ध्यान रखना है कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट किसी का -5 भी आ रहा है तो उसको आप 5 कंसिडर करोगे, ठीक है। -20 आ रहा है तो 20 कंसिडर करोगे, ठीक है। इस तरह से पहली बात तो आप ये ध्यान रखना। दूसरी बात, इफ़ एरिया इज गिवन, मान लो कि बोल दिया गया भाई इस ट्रायंगल में ये वाला कोऑर्डिनेट आपको बता दिया, ये बता दिया, इसमें से किसी एक की वैल्यू नहीं दी। मान लो यहाँ पे k, 5 लिख दिया, बोला k की वैल्यू निकालो। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 3 यूनिट्स है तो वहाँ पे आप डिटर्मिनेंट ऑफ एरिया फॉर्मूला लिखोगे। यहाँ पे जो 3 यूनिट्स लिखोगे ना उसको प्लस माइनस के साथ लिखोगे, याद रखना। ऐसा मसलियत में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एरिया को प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता ही नहीं है। असलियत में जो डिटर्मिनेंट है ना इसकी दोनों वैल्यूज यूज की आ रही हैं। ये हो सकता है प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए, के पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो मतलब आप क्या करोगे, जब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी थी तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाओगे। जब सॉल्व कर रहे होते हैं हम तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है एरिया की उसी तरफ प्लस माइनस लगा दो, जल्दी सवाल हो जाता है। अभी मैं क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन तीसरा पॉइंट पहले देख लो फिर आगे चलते हैं। आपको याद रखना है कि अगर ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट हो, सोचो यार, अगर ABC कोलिनियर पॉइंट होंगे, A यहाँ पे होगा, B यहाँ पे होगा, C यहाँ पे होगा, तीनों एक ही लाइन पे आएंगे, तो क्या कोई ट्रायंगल बनेगा? नहीं। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहे तो उसका एरिया 0 होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर ABC कोलिनियर पॉइंट है तो ABC से ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, या फिर अब यूँ कह लो कि उस ट्रायंगल का एरिया ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका उल्टा भी होगा। अगर 3 पॉइंट्स आपके सामने हैं ABC और आपने एज्यूम कर लिया कि चलो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एरिया 0 आ जाए तो आप समझ जाना कि वो पॉइंट्स कोलिनियर थे। और यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपसे, ठीक है, AB की इक्वेशन पूछ ली जाए जिसमें A और B दो अलग अलग पॉइंट हैं, जहाँ पे A के कोऑर्डिनेट पता है आपको x1 y1, B के कोऑर्डिनेट पता है आपको x2 y2, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि चलो यार इसी पे कोई C पॉइंट भी है, ठीक है, जहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन निकालनी है ना आपको। इक्वेशन में जनरल पॉइंट एक्स वाई तो होगा ना, तभी तो एक्स वाई में इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई आपके पास 3 पॉइंट हो गए, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, और इसी लाइन पे जो AB लाइन थी उसी पे हमने C माना है, मतलब AB और C कोलिनियर हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये मान रहे हैं कि C जो है वो लाई करता है लाइन पे ही, तो ABC कोलिनियर है। इसका मतलब ABC से कोई ट्रायंगल असलियत में बन ही नहीं रहा है, या फिर अगर
हम मान के चल रहे हैं थोड़ी देर बन जाएगा तो उसका एरिया ही 0 होगा। बस यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, ठीक है। अब एरिया आपको निकालना आ गया, 1/2 लिखना है, x1 y1 यहाँ लिख दिया, x2 y2 यहाँ लिख दिया, x और y यहाँ लिख दिया और 1 1 1 लगा दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अगर आपने ये चीज़ें समझी हैं तो। यहाँ पे कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। मतलब क्या कि हमें एक एरिया निकालना है, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। ये मान लो ट्रायंगल है। अब यहाँ पर मान लो पहला पॉइंट ए है, दूसरा बी है और तीसरा वर्टिसेस जो है, वर्टेक्स जो तीसरा वो सी है। ए के कोऑर्डिनेट दे दिए गए आपको 3,8, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए आपको -4,2, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, और सी का क्या है 5 1। और आपसे पूछ लिया भैया एरिया निकाल दो यार, क्या होगा, एरिया बताओ क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यार जो एरिया निकालोगे ना, ठीक है, एरिया निकालोगे ट्रायंगल ए बी सी का, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे भाई, तीनों जो कोऑर्डिनेट है ना, क्या क्या है 3 8, इसका क्या है -4 2 -4 2, इसका क्या है 5 1, और यहाँ पे 1 1 1 लिखना होता है थर्ड कॉलम में, याद रखना है, हमेशा ही करना है। ये कैलकुलेट कर लो, एरिया मिल जाएगा आपको। इसकी जो भी वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, अगर नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव ही लिखना, ठीक है। अब ये तो आपको आता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, ठीक है, इधर रख देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा साइड में ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो आपको आता है यार, एक्सपेंड कर लो ना किसी के भी अलोंग, ठीक। जैसे मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारी इच्छा है कि हम किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं, कहाँ हमें ज़्यादा सुविधाजनक लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिखा 3, डिटर्मिनेंट निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। तो 3 लिखा है, मतलब इसको और इसको ढक दोगे, 2 एकम 2 1 एकम 1, यानी 2 1 जा 2 1 1 जा 1, 2 -1 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ लिख दिया 2 -1, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ आ गया 2 -1। फिर 8 की जगह -8 लिखोगे, क्यों लिखोगे, कारण मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये हो क्या रहा है, अच्छा 8 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से -4 और -5 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 -5, ठीक है। इसका निशान क्यों बदलते हैं ये सब मैंने आपको बता रखा है, जो हमने इससे पिछली वीडियोस की थी, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे +1, ठीक, जगह नहीं है तो ट्रायंगल को थोड़ा और इधर करते हैं भाई साहब, ठीक है, जगह तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, 1 को ढका तो क्या हो गया -4, माइनस में 5 2 जा 10, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, चलो ठीक है। अब आ जाओ आगे, ठीक है। याद रहे जो करली ब्रेसिस के अंदर है वो क्या है, इसकी वैल्यू है, और इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है। हो सकता है इस केस में नेगेटिव ना आए, लेकिन कभी ना कभी तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा ही, इसलिए ऐसा ब्रैकेट बना के चलना। चलो यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 गुणा में 3 यानी कि 3 आ गया। यहाँ से कितना हो गया, -9 × 8 72, माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से -14 1 जा -14 ही रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1/2 ऑफ कितना, ठीक है, 72 और 2 75 हो गया। 75 में से कितना घटा रहे हैं 14, कितना बचेगा 61, यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 61/2, ठीक है। कितना आ जाएगा 61/2, यूनिट जो भी रही हो, सेंटीमीटर मीटर, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो कितना आसान सा था ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से, ठीक है, कुछ ऐसा हड़बड़ी मत करना, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, सारी चीज़ें अपने आप सही होती जाएंगी। यहाँ पे आ जाओ अगला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो समझो। यहाँ कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड फाइंड के, अच्छा के वाली चीज़ बाद में, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन इतना करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई अपने पास एक लाइन है, ठीक है, अपने पास क्या है, एक लाइन। अरे ये तो रे बना दी सर आपने, हाँ बिल्कुल, अभी ये रे है, इसको लाइन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक,
ये हो गई अब ये लाइन। अब लाइन जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी को जोड़ रही है, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ए के कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y3। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसी पे कोई सी पॉइंट मान लो, जनरल पॉइंट xy, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, लेट पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y लाइज ऑन लाइन ए बी, मतलब सी भी ए बी पे लाई करता है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो होना चाहिए 0, क्योंकि असल में ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, फ्लैट सीधी सीधी लाइन मिल रही है अपने को, है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे भाई, क्या क्या है आपके पास, क्या क्या है, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, फिर क्या है, चलो 0 0 वाला पहले लिख देते हैं ना, कैलकुलेट करना आसान रहेगा, रो 1 के लो, किसी को भी पहले लिखो यार। मैंने लिखा 0 0, फिर क्या लिखा 1 3, ठीक है, फिर क्या लिख दिया x y, किसी को भी पहले लिख सकते हो आप, चाहो तो x y पहले लिख दो, और लास्ट में 1 1 1। बस याद रखना एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ, दूसरे का यहाँ, तीसरे का यहाँ, किसी को भी ऊपर नीचे लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी, ठीक। अब इसी को कैलकुलेट कर लो यार। अब देखो यार, यहाँ पे तो 2 0 दिख ही गए, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करें हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, ये पहली बात तो ये वाला 2 उधर गया, 0 हो गया, ठीक है। या फिर चलो ये रहने देता हूँ, यहाँ पे कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये वाला 1/2 उधर भेजो, 2/1 वो 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 में लिख नहीं रहा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, कितना होगा ये, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 0 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, भूल जाओ, कैलकुलेशन नहीं करनी। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर ये 1 है, और 1 के अलोंग करोगे तो 1 और 1 रखोगे, y - 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y - 3x। होप कि ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि y - 3x छोटा सा लिखा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी जगह है नहीं भैया, गरीबी आ गई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ना, जगह की कमी है थोड़ा। यहाँ पे क्या है y - 3x, ठीक है। अब y - 3x इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 0 भी लिखो उधर, तो 0 ये कोई फर्क नहीं पड़ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3x। समझ में आ गई बात, ठीक। इतना हो गया, क्योंकि हमें अब नहीं पता ना कि भाई y में से 3x घटाने पे पॉजिटिव वैल्यू आती है नेगेटिव वैल्यू आती है, इसलिए मतलब ये प्लस माइनस में रहा होगा, बट एरिया बराबर 0 है ना, 0 को फर्क ही नहीं पड़ता प्लस माइनस से, 0 कह रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं भाई साहब, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इतना आपको समझ में आया तो आगे क्या कह रहा है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये तो हमने कर लिया। आगे बोल रहे हैं फाइंड के इफ डी के कोमा 0 एक पॉइंट है सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। इस बार हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना भाई साहब, वो ए बी सी नहीं है, ए बी डी है, ठीक है। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट डी। ए तो अपने को पता है कितना है, ए कितना है भाई, कहाँ गया 1,3, बी कितना है 0 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। ए यहाँ पे है 1,3, बी है 0 0, और इसमें डी आ रहा है देखो, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, डी में k, 0, तो यहाँ पे लिख दो भैया इसको k, 0। इसका एरिया हमें बताया गया है ना, यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया जो है ना वो बताया गया है 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब मुझे बताओ एक बात यार, मैं क्या बोलूँगा कि भाई जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा 1/2 डिटर्मिनेंट, ठीक है। जो भी आएगा आप क्या करो, इसको प्लस माइनस के साथ लिखो। यही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ठीक है, याद करो शुरुआत में, कि कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, कि अगर एरिया गिवन हो, इफ़ एरिया इज़ गिवन यूज़ इट विद प्लस माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये प्लस माइनस साइन, तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं। असलियत में एरिया को फिर से बोल रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, असलियत में यहाँ की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी थी, तो उसके लिए पहले से ही प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। तो बस ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू फिल कर दो यार,
क्या क्या है अपने पास, एक 0 0 है तो यहाँ लिख दिया 0 0, दूसरा क्या है भाई साहब 1 3 है, यहाँ लिख दिया 1 3, तीसरा पॉइंट क्या है K0 है, यहाँ लिख दो यार, और 1 1 1 कर दो। ठीक है, अब देखो यार बराबर कितना है, +-3, ये 1/2 उधर जाएगा 2/1, उसको क्या कर देगा, +-3 को 2/1, ठीक है ना। और यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ हो जाएगा 0 + 0, क्योंकि इसके अलोंग 0 इसके अलोंग 0, इन दोनों पॉइंट तो 0 है। ठीक है, यहाँ क्या है 1, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा 0 माइनस में 3K। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 0 - 3K। ठीक है, किसके अलोंग हमने एक्सपेंड किया है, R1 के अलोंग। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से कितना हो गया ये -3K = +-6। ठीक है, तो जब यहाँ से एक एक वैल्यू ले लो, इसका मतलब है -3 के बराबर कितना होगा, 6 होगा, या फिर -3 के बराबर कितना होगा, -6 होगा। तो जब आप इसको +6 ले रहे हो तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है, +2। तो ये दो वैल्यूज आएंगी k की, -2 +2। समझ में आ गई बात। तो ये था, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और कुछ कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। PDF इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, याद रखना। ठीक है, सेम नेम से चैनल है AK स्टडी प्लस, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। 1 घंटे बाद जो भी ये लेक्चर आएगा उसके 1 घंटे बाद PDF आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।